सुंदरकांड रामायण का ही एक भाग है और सुंदरकांड हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के लंका प्रस्थान से होती है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से हनुमान जी रावण की सोने की लंका को जला देते हैं। सुंदरकांड पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और किस तरह से अपना लक्ष्य हासिल किया जाए, इस बात का ज्ञान भी सुंदरकांड के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। आज हम जानेंगे कि कठिन परिस्थिति में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। दरअसल सुंदरकांड के एक प्रसंग के अनुसार हनुमान जब लंका जाने लगे तो उन्हें रास्ते में नदी दिखाई दी। इस नदी को पार करके ही लंका तक पहुंचा जा सकता था। इस नदी को पार करने के लिए हनुमान जैसे ही उड़े तो उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ। सुरसा इसी नदी में रहा करती थी और वो किसी को भी ये नदी पार नहीं करने देती थी। हनुमान जी को ये नदी पार करता देख सुरसा ने अपना आकार बड़ा कर लिया। सुरसा को बड़ा होता देख हनुमान जी ने भी अपना आकार बड़ा कर लिया, किंतु जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह खोला तो हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया और उसके मुंह से बाहर निकल आए। जैसे जैसे सुरसा का मुख बढ़ता गया, हनुमान इसका दोगुना रूप लेते गए। सुरसा ने 100 योजन यानी 100 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और सुरसा के मुंह से बाहर निकल आए। हनुमान जी चाहते तो वो सुरसा से युद्ध कर सकते थे और आसानी से सुरसा को युद्ध में परास्त भी कर सकते थे, किंतु हनुमान जी ने सुरसा से युद्ध ना करने का निर्णय किया, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि उनका लक्ष्य सुरसा से युद्ध करना नहीं है, बल्कि लंका जाकर सीता माता से मिलने का है। अगर हनुमान जी सुरसा से युद्ध करते तो उनकी ऊर्जा नष्ट होती और वो अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए हनुमान जी ने युद्ध करने की जगह चतुराई से काम लिया और आसानी से नदी पार कर लंका चले गए। लंका जाकर हनुमान जी ने सीता माता की खोज की और उनसे मिलकर उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश दिया। वही जब हनुमान जी को पकड़कर रावण के सामने पेश किया गया तो हनुमान जी ने पहले बातों के जरिए रावण को समझाने का प्रयास किया, किंतु जब रावण नहीं माना तो हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी और रावण का घमंड तोड़ दिया। रामायण के इस अध्याय को सुनकर ये सीख मिलती है कि हमें सदैव अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए। कई बार लक्ष्य प्राप्त करते हुए ऐसी परिस्थितियां आती है जो कि हमें लक्ष्य से भटकाने का काम करती है, किंतु अगर आप हनुमान जी की तरह ही अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखते हैं तो आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। जय श्री राम।